हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के कवि रघुवीर सहाय जी हैं, जो कि एक संवेदनशील कवि थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में सन 29 में हुआ और इनकी संपूर्ण शिक्षा लखनऊ में ही हुई। वहीं से इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। आरंभ में ये पेशे से पत्रकार थे। इन्होंने प्रत्येक अखबार में सहायक संपादक के रूप में काम किया। फिर ये आकाशवाणी के समाचार विभाग में रहे और कुछ समय तक हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स तथा दिनमान से संबंध रहे। साहित्य सेवा के कारण इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और इनकी मृत्यु 1990 में दिल्ली में हुई थी। दोस्तों, कैमरे में बंद अपाहिज कविता को लोग भूल गए काव्य संग्रह से लिया गया है। इस कविता में कवि ने शारीरिक चुनौती को झेल रहे व्यक्ति की पीड़ा के साथ साथ दूर संचार माध्यमों के चरित्र को भी रेखांकित किया है। किसी की पीड़ा को दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना आवश्यक है। लेकिन आज विडंबना है कि जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास किया जाता है तो कारोबारी दबाव के तहत प्रस्तुतकर्ता का रवैया भी संवेदनहीन हो जाता है। यह कविता टेलीविजन स्टूडियो के भीतर की दुनिया को समाज के सामने प्रकट करती है, साथ ही उन सभी व्यक्तियों की तरफ इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना आदि को बेचना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के अध्याय में हम इसी कविता की व्याख्या पर चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय, कैमरे में बंद अपाहिज कविता की व्याख्या। पहला पैराग्राफ इसका मैं पढ़ रही हूं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। देता है? फिर कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। दोस्तों, प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता रघुवीर सहाय हैं, जिनके बारे में हमने अभी शुरू में जाना था। इस कविता में कवि ने मीडिया की संवेदनहीनता का चित्रण किया है। कवि का मानना है कि मीडिया वाले दूसरे के दुख को भी व्यापार का माध्यम बना देते हैं। चलिए दोस्तों, ये तो हुआ इसका प्रसंग। अब हम इसकी व्याख्या को जानते हैं। प्रस्तुत कविता में रघुवीर सहाय जी ने दूरदर्शन के लोगों की मानसिकता का वर्णन किया है। मीडिया वाले अकेले बंद कमरे में एक कमजोर व्यक्ति को बुलाएंगे और उनसे प्रश्न पूछेंगे, आप अपाहिज हैं? तो अपाहिज क्यों हैं? आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है कि नहीं? आप अपना दुख बताएं। इसी बीच प्रश्नकर्ता अपने कैमरामैन को निर्देश देता है कि वह कमजोर व्यक्ति पर कैमरा बड़ा करके दिखाए। इसके बाद प्रश्नकर्ता उससे पूछता है कि आप अपना कष्ट जल्दी बताओ, लेकिन बहुत जोर देने पर भी अपाहिज व्यक्ति अपना दुख प्रस्तुत नहीं कर पाता है। दोस्तों, अब हम इसके दूसरे पैराग्राफ की व्याख्या को समझते हैं। पहले मैं पद्य पढ़ूंगी। इसका पद्य पढ़ती हूं। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? फिर वो ब्रैकेट में है ये लाइनें। हम खुद इशारे से बताएंगे कि ऐसा क्यों। सोचिए, बताइए, थोड़ा कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। करते हैं दोस्तों। यह काव्यांश वही पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक कविता से लिया गया है।
इस कविता में कवि ने मीडिया की संवेदनहीनता का चित्रण किया है। कवि का कहना है कि मीडिया के लोग किसी ना किसी तरह से दूसरों के दुख को भी व्यापार का माध्यम बना देते हैं। अब हम इसकी व्याख्या को समझते हैं। कवि मीडिया कर्मियों के व्यवसाय की बात कहता है कि प्रश्नकर्ता अपाहिज व्यक्ति से सवाल करता है कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। अपाहिज व्यक्ति तुरंत उत्तर देने की स्थिति में नहीं होता, तो प्रश्नकर्ता स्वयं ही इशारे द्वारा उत्तर देने का प्रयत्न करता है। वह अपाहिज व्यक्ति पर दबाव डालता है कि सोचकर बताइए कि आपको अपाहिज होना कैसा लगता है। यदि आप तुरंत नहीं बताएंगे तो आप यह सुनहरा मौका खो देंगे। क्या सुनहरा मौका है? कि वो अपाहिज व्यक्ति टीवी पर हजारों लोगों के, लाखों लोगों के सामने उसको लोग देख रहे हैं। उनकी नजरों में, प्रश्नकर्ता की नजरों में एक अपाहिज व्यक्ति के दर्द से ज्यादा यह बात ज्यादा सुनहरा मौके के रूप में है कि उसे लोग देख रहे हैं। उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है कि अपाहिज व्यक्ति के दिल पर क्या बीत रही है। मीडिया अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए बहुत सारे प्रश्न करता है कि हम इतने बेतुके प्रश्न पूछेंगे कि अपाहिज व्यक्ति रोने लगेगा। और फिर दर्शक क्या चाहता है कि अपाहिज व्यक्ति रोने लगे। इसी स्थिति में अपाहिज वाले प्रश्न दर्शकों से नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि दर्शक वास्तव में अपाहिज ही हैं। दोस्तों, अब हम इसके आखिरी पैराग्राफ को पढ़ते हैं और इसकी व्याख्या को जानते हैं। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाते हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी सी कसर रह गई। धन्यवाद। दोस्तों, मीडिया कर्मी को किसी बात से मतलब नहीं है, उसे तो सिर्फ अपने कार्यक्रम से मतलब है कि वो किस तरह से अपने कार्यक्रम को रोचक बना ले। क्या वास्तव में उसे अपाहिज व्यक्ति के दर्द को वो व्यक्ति महसूस कर सकता है? नहीं कर सकता। उसे तो सिर्फ और सिर्फ अपना कार्यक्रम दी बेस्ट, मतलब दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम बनाने की लगी हुई है। उसके लिए अपाहिज व्यक्ति के दिल पर क्या बीतती है उसकी बातों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको अपने व्यवसाय के अलावा और किसी बात से कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, इस कविता में कवि ने मीडिया की संवेदनहीनता का ही चित्रण किया है और साथ ही साथ यह भी बताने का प्रयत्न किया है कि मीडिया के लोग किस प्रकार से दूसरे के दुख को भी व्यापार का माध्यम बना लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसकी व्याख्या को समझते हैं। मीडिया आज इतना व्यावसायिक हो गया है कि अपने लाभ के लिए कमजोर व्यक्ति का शोषण करता है। शोषण ही हुआ ना एक तरह से कि अपाहिज व्यक्ति को आपने एक बंद कमरे में कैमरे के सामने बैठा दिया और उससे बेतुके प्रश्न पूछ रहे हैं। अरे कैसा लगेगा किसी के ऊपर जब कोई दर्द है, दुख है, उससे ये पूछकर क्या फायदा कि आपको कैसा लगता है, आप कैसा महसूस करते हैं। एक अपाहिज व्यक्ति क्या महसूस करेगा। मीडिया आज अपने इतना व्यावसायिक हो गया है कि अपने लाभ के लिए कमजोर व्यक्ति का शोषण करता है कि वह अपाहिज व्यक्ति की आंखों की तस्वीर को बड़ा करेगा और कमजोर व्यक्ति की होठों की कसमसाहट को भी दर्शकों को दिखाया जाएगा। वह प्रश्नकर्ता दर्शकों को धैर्य रखने के लिए कहता है, लेकिन अपाहिज व्यक्ति को ऐसा कुछ नहीं कहता। क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य दर्शकों और अपाहिज व्यक्ति को जो समय निश्चित हुआ है, यानी कि तयशुदा समय में अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा व्यक्त कराना नहीं होता, क्योंकि उसके पर्दे पर तो सिर्फ वक्त की कीमत होती है, इंसान के भावनाओं की नहीं। इंटरव्यू समाप्त होते ही सभी मीडिया कर्मी मुस्कुराते हैं और दर्शकों को सामाजिक उद्देश्य से भरपूर कार्यक्रम देखने के लिए धन्यवाद देते हैं। बस एक ही कमी रह गई होगी कि दर्शक अपाहिज व्यक्ति के साथ रो नहीं पाए।
अंत में क्या कहते हैं, आपने इस सामाजिक उद्देश्य का कार्यक्रम देखा, इसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, अब हमने इस कविता की व्याख्या को तो जाना, अब देखते हैं इसमें क्या कवि का कहना चाहता था, इस कविता का क्या केंद्रीय भाव है। कैमरे में बंद अपाहिज रघुवीर साहेब की प्रसिद्ध कविता है। इस कविता में समाज की विडंबना को चित्रित किया गया है। शारीरिक चुनौती को झेलते हुए व्यक्ति से कवि ने समाज की विडंबना को चित्रित किया है। शारीरिक चुनौती को झेलते हुए व्यक्ति से टेलीविजन कैमरे में किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उससे कैसी भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी, इसका लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि ने एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को भी रेखांकित किया है। किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, परंतु विडंबना यह है कि जब वह उस पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास करते हैं, तब वह कारोबारी दबाव के तहत अपने रवैये को असंवेदनशील कर लेते हैं। साहित्य की है कविता टेलीविजन स्टूडियो के भीतर की दुनिया को उभारती है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि इसे सिर्फ टेलीविजन माध्यम से जोड़कर देखा जाए। अपनी व्यंजन में यह कविता हर ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहते हैं। लोगों के दुख से, लोगों के दर्द से उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ मतलब है तो अपने व्यापार से, चाहे वह कविता के रूप में है या किसी भी रूप में है। वो दर्शकों को सिर्फ और सिर्फ दर्शकों के आगे अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करके उसे सर्वश्रेष्ठ बनाने की कोशिश करते हैं। और ऐसा ही जब हम किसी की जब लेखक लिखता है तो शायद वो यही सोचता है कि मेरी यह कृति सर्वश्रेष्ठ कृति बन जाए। इस कविता को शारीरिक चुनौती झेलने वाले लोगों के प्रति संवेदनशील नजरिया अपनाने के लिए प्रेरित करते हुए पाठ के रूप में देखा जा सकता है। कवि ने इस कविता में बहुत सरल शब्दों में अपाहिज व्यक्ति के दर्द और पीड़ा को भी महसूस किया है और दिखाया है कि किस तरह से मीडिया कर्मी व्यावसायिक होते हैं और अपने कारोबार के लिए कुछ भी करते हैं। इसके लिए कवि ने धुर संवेदनहीनता को रेखांकित करने का तरीका अपनाया है कि किस तरह करुणा जगाने के मकसद से शुरू हुआ कार्यक्रम क्रूर बन गया, क्योंकि अंत में क्या करते हैं, वो प्रश्नकर्ता कैमरामैन को बोलते हैं कि इसकी बड़ी बड़ी आंख, मतलब जो अपाहिज व्यक्ति है उसकी आंखों पर कैमरे को करो, उसकी आंखों का दर्द, उसके होठों की कसमसाहट दर्शक को दिखाओ, ताकि हमारा जो कार्यक्रम है वो बहुत सफल हो जाए और सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम बन जाए। दोस्तों, ये हमने जाना रघुवीर साहेब जी की कविता कैमरे में बंद अपाहिज कविता, जिसमें उन्होंने बहुत ही सरल और सहज रूप में एक व्यक्ति के दर्द और मीडिया कर्मियों की असंवेदनहीनता को दिखाया है। दोस्तों, हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे चर्चा करते रहेंगे। उसके लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।